हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद होगा सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग 50 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। लदांग संबंधित है। लदांग की बात करें दोस्तों, यह किससे संबंधित है बताइएगा। बागवानी कृषि से संबंधित है, पशुचारण से है, स्थानांतरित सिल्क कृषि से है, कि दुग्ध पशुपालन से संबंधित है। तो लदांग की बात करें दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है बताइएगा। लदांग किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, आपका स्थानांतरित सिल्क कृषि से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसा बनता है दोस्तों कि लदांग की खेती कहाँ की जाती है। ठीक है, यह एक स्थानांतरित कृषि है और ये कहाँ किया जाता है, जबकि मलेशिया व इंडोनेशिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया में खेती की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बागानी कृषि की बात करें दोस्तों, तो बताइएगा बागानी कृषि कौन कौन से होते हैं। बागानी कृषि की बात करें तो आपका हो जाएगा चाय हो जाएगा। ठीक है, चाय हो जाएगा, कोको हो जाएगा। ठीक है, कोको के बाद से आपका केला हो जाएगा, केला के बाद आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी दोस्तों ये बागानी फसल है। प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, और लिख लीजिए रबड़ हो जाएगा। रबड़ के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका अनानास हो जाएगा। ये सब के सब क्या है दोस्तों, यह एक बागानी फसल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाय हो गया, कोको हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया और ये अनानास हो गया। ये सारे के सारे बागानी कृषि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लदांग की बात करें तो लदांग ये एक स्थानांतरित सिल्क कृषि है। ठीक है, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। बताइएगा दोस्तों, तमराई के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में कहा जाता है तमराई, म्यांमार में कहा जाता है, कि फिलीपींस में कहा जाता है, कि थाईलैंड में कहा जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। लदांग अभी हम लोग पढ़े हैं, तो लदांग कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, तो आपका हो जाएगा आपका मलेशिया और इंडोनेशिया की कृषि है। ठीक है, और बताइएगा तमराई कहाँ की स्थानांतरित कृषि है। तमराई की बात करें दोस्तों, तो यह एक थाईलैंड की कृषि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो ये जो है थाईलैंड की कृषि है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है दोस्तों, कहाँ स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिल्पा कहाँ की स्थानांतरित कृषि है। मध्य अमेरिका की है, गैबन की है, कि फिलीपींस में है, कि ग्वाटामाला की है। कहाँ की ये जो है स्थानांतरित कृषि है मिल्पा, बताइएगा। मिल्पा की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मध्य अमेरिका की जो है ये स्थानांतरित कृषि है। कौन सी है, मिल्पा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिल्पा है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मेक्सिको में इसको क्या कहते हैं, मेक्सिको में या मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं जो है इंडोनेशिया, अभी हम लोग पढ़े हैं इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो या आपका मलेशिया हो। ठीक है, मलेशिया हो, किसके नाम से जानते हैं, तो इसको लदांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं आपका ब्राज़ील में इसे क्या कहते हैं, ब्राज़ील में इसे जो बोलते हैं रोका बोलते हैं। ठीक है, रोका बोलते हैं। आगे देख लेते हैं फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस लिखा हुआ है दोस्तों, फिलीपींस में क्या बोलते हैं इसको, तो फिलीपींस में इसे क्या बोलते हैं, केंगिन, केंगिन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं अभी हम लोग पढ़े हैं तमराई, तो यहाँ लिख देते हैं तमराई। तमराई कहाँ की है दोस्तों, तमराई आपकी हो जाएगी आपका थाईलैंड का स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मिल्पा मध्य अमेरिका, ठीक है, तमराई थाईलैंड की है, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कृषि की जाती है, ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है,
और जो है फिलीपींस में केंगिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग का है, फजेंडा संबंधित है। बताइए दोस्तों, फजेंडा किससे संबंधित है? पशुचारण से संबंधित है, कि काफी उत्पादन से संबंधित है, कि दूध उत्पादन से संबंधित है, कि व्यापारिक खाद्य उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड पीसीएस में 2020 में प्रश्न पूछा गया था और यूपी पीसीएस में प्री में 1998 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। फजेंडा की बात करें दोस्तों तो यह क्या है दोस्तों? ये काफी उत्पादन का बगान है। ठीक है, जिससे हम लोग फेजेंडा कहते हैं। काफी उत्पादन के बगान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ब्राजील विश्व में सर्वाधिक काफी का उत्पादन करता है। ठीक है, काफी की बात करें, ये काफी उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन करता है? तो ब्राजील करता है। ठीक है, ब्राजील करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। और इसी को बगान को, काफी के बगान को हम लोग फेजेंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग रहेगा, आगे बढ़ने से पहले अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? बताइएगा दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा नीपर, ऑप्शन सी हो जाएगा निस्टर और ऑप्शन डी हो जाएगा वेजर। तो बात करते हैं दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए राइन नदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड के कहाँ से होता है? अल्पास पर्वत से होता है। ठीक है, अल्पस पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रूर है। राइन की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी हो जाएगी आपका रूर नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला रहेगा, अगला प्रश्न है, विश्व में ऊंचा ज्वार आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है, कि हडसन की खाड़ी में आता है, कि फंडी की खाड़ी में आता है, कि विस्के की खाड़ी में आता है? दोस्तों बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची ज्वार कहाँ आता है आपका? तो फंडी की खाड़ी में आता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका कनाडा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कनाडा में स्थित है। और जो है ये कितने मीटर ऊंचाई तक इसका ज्वार आता है? तो 15 से 16 मीटर ऊंचा इसका ज्वार आता है। ठीक है, क्योंकि वह 2 ज्वार प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हम लोग का, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लवणता का मतलब हो जाए दोस्तों खारापन। ठीक है, खारापन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? ग्रेट साल्ट लेक की, मृत सागर के, लाल सागर का, कि लेक वैन का है? बताइए दोस्तों सर्वाधिक लवणता किसमें है? तो सर्वाधिक लवणता की बात करें तो लेक वैन में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लवणता जो है लेक वैन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 330% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कितना पाया जाता है? द साल्ट लेक की बात करें तो 220% जो है खारापन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमृत सागर की बात करेंगे तो 238%। ठीक है, वहीं लाल सागर की बात करें दोस्तों, बताइएगा लाल सागर में कितना पाया जाता है? ठीक है, अब बताइएगा आप लोग लाल सागर में कितना लवणता पाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लवणता जो है लेक वैन में पाया जाता है। ये कहाँ स्थित है आपका? तो तुर्की में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध साल्क लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध साल्क लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी दोस्तों? डेड सी है, कि डान जुआल पांड है, कि कैस्पियन सी है, कि अरल सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए डेड सी है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों एक थ्योरी है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो वेगनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1912 ईस्वी में इसको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, बताइए एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जो है, कौन रहेगा यहाँ पे दोस्तों, कौन सा जलडमरू अलग करता है, बताइएगा दोस्तों। एशिया व उत्तरी अमेरिका को, एशिया व उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों तो बेरिंग जलडमरू जो है अलग करता है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू के मध्य से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेरिंग जलडमरू की बात करें दोस्तों तो ये किसको किसको जोड़ता है? ये जो है आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, और ये प्रशांत महासागर को जो है क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइएगा दोस्तों। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइएगा। बाब अलमंदेब, हार्मोज जल संधि, बोस्पोरस और मलक्का, बताइए दोस्तों। हिंद महासागर और लाल सागर को और कौन सी जल संधि जोड़ता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब की बात करें तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है? पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा का मतलब क्या हो दोस्तों? मान लीजिए कोई नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है इसकी शाखाएं में, कई शाखाओं में ये बट जाती है आपस में, ठीक है। नदी का वेग कम हो जाने के कारण ये कई शाखाओं में से बट जाती है, तो ऐसा लगता है कि जो है पक्षी के पैर के जो है आकार का है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पक्षी के पैर के आकार के डेल्टा, ठीक है। ये कौन सी नदी बनाती है? हुआंग हो, नील, डेन्यूब और मिसिसिपी, बताइए इनमें से कौन सी नदी पक्षी के पैर की आकृति के डेल्टा बनाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मिसिसिपी नदी की बात करें तो ये पक्षी के पैर के आकृति वाला डेल्टा बनाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी नदी पर, नाइजर नदी पर, बुइन नदी पर, नील नदी पर। करीबा बांध की बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसी पे क्या है दोस्तों, इसी पे जो है कौन सा बांध स्थित है? जम्बेजी बांध स्थित है, और इसी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात इस पे बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराते हैं, बताइए दोस्तों। एल्ब नदी, राइन नदी किस सागर में अपना जो है जल गिराते हैं? उत्तरी सागर में, भूमध्य सागर में, एड्रियाटिक सागर में, कि ब्लैक सी में या काला सागर में, बताइएगा। एल्ब नदी और रानी नदी किस सागर में अपना मुहाना बनाते हैं? किस नदी में बनाते हैं दोस्तों? तो उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान पीसीएस में प्री में प्रश्न पूछा गया था 2023 में, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा 2 बार पार करती है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी, राइन नदी, नील नदी, अमेजोन नदी, बताइएगा। जायरे नदी हो जाएगा, नाइजर नदी हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा, अमेजोन नदी हो जाएगा। जो विषुवत रेखा को 2 बार
पार करती है या कि 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जायरे नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। भूगोल का ही प्रश्न रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।